we had known what is active voice, what is passive voice, and in the last lecture we had started simple present tense, how to make simple present tense sentence into passive, ये हमने देखा, ठीक है, कि किस तरह से हम उसे कन्वर्ट करके हम उसके पैसिव में चेंज कर सकते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब वही जो सेंटेंस जो हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, आज भी हम वही पढ़ेंगे। अब आज भी हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन देखो कोई भी जो सेंटेंस होता है, राइट, तो देयर आर मेनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन द टेंसेस। टेंस के अंदर भी काफी सारे प्रकार होते हैं सेंटेंस के, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो हम अब उसको पढ़ेंगे। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस, कि भाई अफर्मेटिव सेंटेंस हैं और यू कैन से पॉजिटिव सेंटेंस आल्सो, राइट, आप उसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसे हम किस तरह से पैसिव में चेंज करना है वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे सेंटेंस है कि शी cooks meal for her family। यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है कि शी कुक्स मील फॉर हर फैमिली। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम हमें करना है टू आइडेंटिफाई द टेंस। यहाँ पे जो वर्ब है कुक्स, तो कुक्स है, इसलिए ये जो सेंटेंस है इट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस, राइट। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो वर्ब जो है वो अगर रूट फॉर्म है या फिर उसके पीछे एस या ईएस दिया हुआ है, तो आप समझ लो कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके, समझ में आ गया। तो इसे हमें चेंज करना है इनटू पैसिव। तो हमारे पास रूल है, कुछ नहीं करना है, जो रूल है, जो रूल में लिखा है वही करना है और आपको कुछ नहीं करना है। तो चलो रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं कि कौन से रूल है। सबसे पहला फर्स्ट रूल है कि पुट द ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है मील, तो हमने मील को आगे ले लिया। ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड रूल। सेकंड रूल है टू बी फॉर्म, मतलब एम इज या फिर आ। अब मील जो है ये सिंगुलर है, इसलिए हम लिखेंगे इज, यहां पर हमने इज लिख लिया, राइट। नाउ व्हाट इज द थर्ड रूल। थर्ड रूल इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वर्ब है कुक्स, उसका थर्ड फॉर्म है कुक, ये कुक हो गया। ओके, नाउ फोर्थ रूल याद कीजिए, फोर्थ रूल है पुट या फिर राइट द सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड राइट बाय बिफोर इट। दिस इज द फोर्थ रूल। तो हमें लिखना है सबसे पहले बाय, और जो सब्जेक्ट है वो हम लिखेंगे पीछे। अब सब्जेक्ट में प्रोनाउन है सी, तो सी जो है उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है बाय हर। नाउ फिफ्थ रूल है कि जो अदर वर्ड्स है उसे हमें एज इट इज लिखना है, तो ये अदर वर्ड्स फॉर हर फैमिली। मील इज कुक्ड बाय हर फॉर हर फैमिली। ओके, तो यहां पे जो है मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था कि किसी भी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन है, मतलब इन, एंड, एट, ऑफ, ये सारे प्रीपोजिशन हैं, तो प्रीपोजिशन अगर दिया है तो उसके बाद जितना भी कुछ है वो सारा हो जाता है अदर वर्ड्स, तो हम इसे एज इट इज लिखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज अपनी तरीके से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। कैसे? बाय हर जो है, राइट,
सकते हो, यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। अदर वर्ड्स का कोई रूल नहीं होता, आप अदर वर्ड्स जो है वो सेंटेंस में कहीं भी लिख सकते हो। देयर इज नो रूल फॉर अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये सेंटेंस अगर आप इस तरह से लिखेंगे, मील इज कुक्ड फॉर हर फैमिली बाय हर, वो भी चलेगा। जनरली कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि जो अदर वर्ड्स हैं वो यहाँ पे बाय के आगे भी लिखा आपको बुक्स में मिल जाएगा। तो ये गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं, ठीक है। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है, आप कहीं भी रख सकते हो, सेंटेंस विल बी राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, तो कहीं भी पे लिखो, जनरली लास्ट में लिखा जाता है या फिर बाय के आगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हो सकता है कि नेगेटिव सेंटेंस भी आपको एग्जाम में पूछे जाए। तो नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसे हमें अगर चेंज करना है इनटू पैसिव, तो क्या करें? सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस लिखता हूं, आई do not take my lunch in time। चलो ये जो है ये सेंटेंस हो गया हमारा। सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, ऑलवेज हम करते हैं कि जो सेंटेंस है कौन से टेंस का है टू आइडेंटिफाई द टेंस, ये पहला काम। तो ये जो सेंटेंस ये अगर नेगेटिव है, नेगेटिव में आपको दो चीजें देखनी है, नोट के पहले हेल्पिंग वर्ब और नोट के बाद जो है मेन वर्ब, दोनों ही देखिए। मेन वर्ब जो है उसका रूट फॉर्म ही होगा। इन द नेगेटिव सेंटेंस देयर इज ऑलवेज रूट फॉर्म ऑफ मेन, ठीक है, वहां पे हमें रूट फॉर्म मिलेगा। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब वहां पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर मिलेगा डू या फिर ठीक है। मतलब ये कि अगर सेंटेंस में नॉट के पहले एज ए हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज है तो वो सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस ही है। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। क्या करना है, अगर नॉट के पहले यहाँ पे डू या फिर डज है तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ओके। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हम इसको चेंज करेंगे इनटू पैसिव। सबसे पहले ये देखो, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद जो है वो होता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे इन आ गया, मतलब दिस इज द अदर वर्ब, ओके। चलो अब रूल के हिसाब से इसे चेंज करना है। सबसे पहला रूल कौन सा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। ऑब्जेक्ट है माय लंच, ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब दूसरा जो रूल है वो है एम इज, माय लंच इज अ सिंगुलर, सो हम लिखेंगे इज। नाउ थर्ड रूल है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म टेक का थर्ड फॉर्म है टेकन। अब नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे नोट है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपको भी वही करना है। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखना है। सिर्फ इतना ही उसके अंदर अलग हो, बाकी वही रूल है, उसके हिसाब से जो हम करते हैं वही करना है। सिर्फ क्या करना है, यहाँ बीच में नोट आएगा नेगेटिव, और कुछ भी चेंज नहीं। तो थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल क्या है, हम जो है सब्जेक्ट है उसे लिखेंगे इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसके आगे लिखेंगे बाय, और आई का हो जाएगा मी, बाय मी, ओके। फिफ्थ रूल इज अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स हैं इन टाइम, वो हम ऐसे लिख लेंगे, माय लंच इज नॉट टेकन बाय मी इन टाइम। तो ये हो गया पैसिव। तो समझ में आ गया, अफर्मेटिव और नेगेटिव इन दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ, यहाँ पे नॉट है और यहाँ पे नहीं, और कुछ भी अलग नहीं, ओके।
आ गया सबको? ठीक। चलो अब हम इसका जो तीसरा प्रकार है इंटेरोगेटिव, उसके बारे में बात करें। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसे हमें चेंज करना है इनटू पैसिव, तो क्या है? ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ना वो उसके भी दो प्रकार हैं, राइट? एक प्रकार वो है कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब मतलब एम इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, डू, डज यहां से शुरू होता है। और दूसरा जो प्रकार है वो डब्ल्यू या फिर एच से शुरू होता है, जैसे कि व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, ये सारे जो हैं ये डब्ल्यूएच वाले होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक डब्ल्यूएच वाले वर्ड से शुरू होता है, तो दोनों ही देख लेते हैं, ठीक है? चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले हम वो देखते हैं जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर लिखूं, डू यू मीट द प्रिंसिपल रेगुलरली? ये हाँ, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो पता कैसे चलता है? देयर इज एन इंट्रोगेटिव मार्क्स इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मार्क्स है मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब कौन सा टेंस है वो हमें पहचानना है। सबसे पहले हम टेंस पहचानते हैं, तो देखो यहां पे क्या आया? डू। सब्जेक्ट के पहले डू आया, तो मैंने लिखवाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, डू और डज। मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब ये नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव, दोनों के अंदर ही डू और डज है। अगर डू डज है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और डब्ल्यूएच वाला नहीं है, सिंपल है, ठीक है? इसे हमें चेंज करना है इनटू पैसिव। तो वही रूल है, कुछ नया नहीं है। देखो कुछ भी नहीं, आपको एक ही चीज पैसिव में याद रखना है कि जो मैंने 5 रूल्स आपको लिखवाए उसी को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं, सिर्फ रूल को ही फॉलो करना है। ओके, सबसे पहला रूल कौन सा है? सबसे पहला रूल है हम जो ऑब्जेक्ट है यहां पे मी जो है वो वर्ब है, उसके बाद द प्रिंसिपल वो ऑब्जेक्ट, उसे हम लिखेंगे आगे एज ए सब्जेक्ट, द प्रिंसिपल। ठीक है? दूसरा रूल है एलिजा। ठीक है, प्रिंसिपल सिंगुलर है इसलिए लिखेंगे इज। अब यहां पे आपको चेंज, जो इंट्रोगेटिव है यहां पे आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही होता है, राइट? तो जब इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इन दोनों में, सॉरी पॉजिटिव, दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना ही है कि जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो हमेशा सब्जेक्ट के आगे होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट एंड वर्ब। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट उसके आगे हेल्पिंग वर्ब होता है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है ये जो सब्जेक्ट है उसके आगे इज लिखना है, मतलब इज द प्रिंसिपल। समझ में आ गया? कुछ भी समझ में नहीं आया इतना याद रखो, मतलब कुछ याद नहीं रहता ठीक है छोड़ दो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नेगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो एनी आर या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले लिखना है। इज द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज लिखेंगे इट इज रॉन्ग। ठीक है? इज द प्रिंसिपल सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मी उसका थर्ड फॉर्म होता है met। ओके, नाउ फोर्थ रूल है सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं, उसके आगे लिखते हैं बाय यू का ऑब्जेक्टिव भी यू होता है। ओके, तो फोर्थ रूल हो गया। फिफ्थ रूल, जो अदर वर्ड्स हैं उसे एज इट इज रखना है और क्वेश्चन मार्क को भी एज इट इज। तो इस तरह से हमें पैसिव बनता है। इज द प्रिंसिपल मेड बाय यू रेगुलर
रेगुलरली क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंस है, ये तीनों ही अलग अलग प्रकार के हैं और कुछ भी कोई भी सेंटेंस आपको पूछा जा सकता है। तो डिफरेंट क्या है ये तो हमने देख लिया। नेगेटिव में बीच में नोट आता है, ये डिफरेंट है, और जो इंट्रोगेटिव है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब एलिजार जो है वो सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, ये डिफरेंट। ओके, अब इंट्रोगेटिव के अंदर ही एक एग्जांपल दूसरा जो WH वाला है वो हम भी यही भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं why does Manish drink tea always। चलो ये क्वेश्चन मार्क, तो यहां पे सबसे पहले देखो क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको पहचानते हैं, सबसे पहले उसका टेंस जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पे डज आ गया, डज आ गया मतलब दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस मिल गया। अब यहां पे देखो वाई मतलब WH वाला है, सिंपल नहीं है, तो कोई डिफरेंस नहीं। आपको क्या करना है, यहां पे वाई है आप वाई लिखिए, अगर यहां पे वोट है वोट लिख लीजिए, हाउ है हाउ। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर आप मान लीजिए कि यहां पे वाई नहीं है, ये सेंटेंस है, तो देखो इनके दोनों सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस इसमें जो किया है पहले इसमें करना है, मतलब सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखो आप, ऑब्जेक्ट है टी, उसके बाद सेकंड फॉर्म एमिजार, लेकिन कहां पे लिखना है, सब्जेक्ट के आगे। टी इज ए सिंगुलर, सो इज, वाई इज टी। नाउ थर्ड रूल है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ड्रम, DRUNK। फोर्थ रूल है हम सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं, उसके आगे लिखते हैं बाय मनीष। जो नाउन अगर है तो उसमें चेंज नहीं करना, तो प्रोनाउन है तो वही वो, आई का मी, यू का यू, शी का हर होता है, मनीष का मनीष। ओके, फिफ्थ रूल है ऑलवेज, जो अदर वर्ड्स उसे हम एज इट इज लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क एज इट इज हो गया। जैसे why is tea drunk by Manish always, तो अगर WH है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको WH वाला वर्ब पहले लिखना है, बाकी तो जो सेम है वही करना है। ओके, तो इतने प्रकार के सेंटेंस ही, इससे और प्रकार नहीं, सेंटेंस का इतना ही आपको एक्टिव पैसिव के अंदर जो सेंटेंसेस पूछेंगे कन्वर्ट करने के लिए वो इतने ही प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के सेंटेंस आपको पढ़ने हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है, कोई भी टेंस का आ सकता है। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ये 4 प्रकार हमने पढ़े। अब हम 4 की जो है थोड़ी मिक्स में प्रैक्टिस ले लेते हैं, एक्सरसाइज ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे। और होमवर्क के अंदर मैं आपको, अब जो होमवर्क आएगा आज मैं आपको भेजूंगा, वो होमवर्क के अंदर भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंसेस होंगे। ओके, तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सारे, और होमवर्क के अंदर आपको ये सेंटेंस भेज दूंगा, वो भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो लेट्स सी सम ऑफ examples ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमने जो अलग अलग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखे, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सारे के सारे जो सेंटेंसेस है उसका एग्जांपल, ठीक है, देख। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, वी डू नॉट do our homework। ओके, तो यहां पे आप देखो कि आपके पास एक सेंटेंस है जो कि
करने के लिए सबसे पहला रूल कौन सा है? पुट द ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अवर होमवर्क। नाउ व्हाट इज द सेकंड रूल? सेकंड रूल इज एम इज और आर। लिखना है एम इज और आर। यहाँ पे होमवर्क इज अ सिंगुलर, सो वी विल राइट इज, राइट। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नॉट है तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे नॉट, ठीक है? नॉट। नाउ व्हाट इज द थर्ड रूल? द थर्ड रूल इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब यहाँ पे देखो, वर्ब भी डू, डू यहाँ पे मेन वर्ब भी डू है, हेल्पिंग वर्ब भी डू है। तो डू जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म होता है डन। डू, डीड, डन। थर्ड फॉर्म होता है डन। डीड जो है उसका सेकंड फॉर्म। नाउ फोर्थ रूल, सब्जेक्ट को लिखेंगे इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और उसके आगे लिखेंगे बाय अस। अदर वर्ड्स नहीं है तो यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा। और होमवर्क इज नॉट डन बाय अस। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल चलो एक इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। डू यू यूज रेड पेन रेगुलर? डू यू यूज रेड पेन रेगुलरली? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये देखो सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक है? उसी को उससे भी हम जो रूल है उसी के हिसाब से करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल है राइट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, उसके बाद रेड पेन इज, जो रेड पेन है वो है ऑब्जेक्ट, उसे हम आगे लेंगे, ठीक है? नाउ व्हाट इज द सेकंड रूल? सेकंड रूल इज एम इज और आई। वी हैव टू राइट एम इज और आर। तो यहाँ पे रेड पेन इज अ सिंगुलर, सो हम लिखेंगे इज। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें हेमिजार जो है वो कहां पे लिखना है? वो लिखना है बिफोर द सब्जेक्ट, यहां बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है? नाउ थर्ड रूल, व्हाट इज द थर्ड रूल? थर्ड रूल इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज। नाउ फोर्थ रूल, we have to write subject in place of object and write by before it, so by you, by you। and fifth rule, जो के रेगुलरली जो अदर वर्ड्स हैं वो हम एज इट इज लिखेंगे रेगुलरली। क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन हो गया। देखो, इज रेड पेन यूज्ड बाय यू रेगुलरली? क्वेश्चन मार्क, ठीक है? चलो नेक्स्ट सेंटेंस। What does he write on the wall? अब ये जो सेंटेंस है, देखो ये सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव है क्योंकि वहां पे हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो पक्का हो गया, ठीक है? और यहाँ पे वर्ड है, मतलब WH वर्ड से शुरू होता है, ओके? लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा ये जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस से थोड़ा सा अलग। कैसे मैं बताता हूँ? देखिए यहाँ पे जो ही है इट इज द सब्जेक्ट, राइट? ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट इज अ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है। यहाँ पे ऑन आ गया, मतलब ऑन द बॉल, ये अदर वर्ब्स। सो समथिंग इज मिसिंग इन दिस सेंटेंस। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे देखो मिसिंग है। क्या मिसिंग है? ऑब्जेक्ट
पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, अदर वर्ड्स भी है, लेकिन वहां पे मिसिंग क्या है? मिसिंग इज ऑब्जेक्ट। तो देखो जब भी वर्ड से सवाल होता है, वर्ड से सवाल आता है, हम करते हैं, लिखते हैं, तब उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसी के बारे में तो सवाल है। ये सवाल क्या है? व्हाट डज ही राइट्स ऑन द बोर्ड? तो उसने दीवार पे क्या लिखा? अब जो लिखा है वो तो आंसर है, राइट? तो ये तो सवाल है, सवाल के अंदर आंसर नहीं होता, जो आंसर है वो है ऑब्जेक्ट, राइट? तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि अगर वर्ड से जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो क्या है देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हम रूल के हिसाब से चलेंगे। वर्ड है तो वर्ड का वर्ड लिख लो, ठीक है? अब पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि हमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है, लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इट्स ओके, अगर नहीं है छोड़ दो, आप वो रूल जाने तो डायरेक्ट आप स्किप करके दूसरा रूल पे आ जाओ। व्हाट इज द सेकंड रूल? तो एम इज आर, क्योंकि डज है ना, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो एम इज आर, तो यहां पे लिखेंगे इज। हमेशा सिंगुलर नाउन समझ के हमें लिखना है इज, ठीक है? अब थर्ड रूल इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, राइट का हो जाएगा रिटर्न। थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या है? सब्जेक्ट को हम लिखेंगे पीछे, उसके आगे लिखेंगे बाय, सो बाय हिम, हो गया? नाउ फिफ्थ रूल, अदर वर्ड जो है वो हमें एज इट इज लिखना है, सो बोल पर्सन, इस तरह से बनता है। व्हाट इज रिटन बाय हिम ऑन द वॉल, समझ में आ गया? तो बेसिकली आपको यही याद रखना है कि चाहे कोई भी सेंटेंस, आपको सिर्फ रूल के हिसाब से, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ठीक है, उस रूल को स्किप कर दो, ठीक है? तो ये आपको एक थोड़ा अलग मिलेगा, ये याद रखना है। इसी तरह का एक और सेंटेंस आप देखो, फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस देखो, हु क्रिएट्स these project, who creates this project? अब इसके अंदर भी आपको कुछ मिसिंग मिलेगा। क्या मिसिंग मिलेगा? क्रिएट्स जो है ये वर्ब, एस के एस वाला रूल है, मतलब ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का है। दिस प्रोजेक्ट ये है ऑब्जेक्ट, यहां पे मिसिंग है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, हु से वहां पे सवाल है। तो जब भी हु से अगर सवाल पूछा जाए, हु वाला सेंटेंस हो, तो उसे थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। किस तरह से? हमें फॉलो तो रूल ही करना है, लेकिन थोड़ा अलग। यहां पे जो हु है उसकी जगह पे हमें लिखना है बाय हुम, लिखना है बाय हुम, ठीक है? अब चलते हैं, देखते हैं रूल। फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट को लिखना है सब्जेक्ट की जगह पे दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट। सेकंड रूल है एम इज आर, तो दिस प्रोजेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज, लेकिन कहां पे आएगा? सब्जेक्ट के पहले, मतलब यहां पे इज। थर्ड रूल क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सब आ गया। फोर्थ रूल है सब्जेक्ट को ले जाना है पीछे, लेकिन सब्जेक्ट तो है ही नहीं, छोड़ दो, ठीक है? फिफ्थ रूल है अदर वर्ड्स, वो भी नहीं है, तो यहां पे सेंटेंस खत्म हो गया। बाय whom is this project created? तो अगर who वाला सेंटेंस है तो आपको इस तरह से बनाना है, ओके? तो this is how we can create, we can change the sentence into passive, the simple present tense sentence into passive, right? तो जितने भी सेंटेंसेस थे, जितने प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, वो सारे के सारे मैंने आपको
एग्जाम्पल के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर लिखवा दिए। और अब नेक्स्ट जो है मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसके अंदर भी आपको जो सेंटेंसेस हैं उसकी एक्सरसाइज जो है वो आपको घर पे करनी है, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ अनदर टेंस। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।